भारतीय जनता पार्टी के मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। वहीं हजारीबाग के कांग्रेसियों ने कैमरे के सामने नहीं आने की बात कहते हुए यह कहा है कि अब तो खेला होगा, अब यहाँ का चुनाव जो है वो रोचक होगा। वहीं कांग्रेस के अलावा कई राजनीतिक पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई भी लोग किसी भी दल में चले जाने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे में हजारीबाग में इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जेपी जी नेता है तो चुनाव लड़ेंगे ही। सबका अपना अपना राजनीतिक सोच है, विचार है, तो उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव हजारीबाग में लड़ेगी और हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं इस बार 6 लाख के अंतर से जीत दर्ज कराएंगे। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। देखिए, उनका परंपरागत सीट चुनके फादर का गिरिडीह क्षेत्र, और यही सोच करके वो टिकट लेने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा। और हमें लगता है कि वो काफ़ी कॉन्टेस्ट रहेगा क्योंकि उनके फादर वहाँ से विनिंग कैंडिडेट थे। मगर कयास लगाया जा रहा है कि वो हजारीबाग लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये अफवाह उड़ रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से ये नहीं है, ये गिरिडीह क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। भविष्य का कामना करते बहुत क्रांतिकारी नेता है, अपने पिता का अधूरा सपना को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और सांसद की बात चल रही है कि सांसद चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस से हजारीबाग। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहूँगा कि वह चुनाव लड़ें। देख रहे हैं आप लोग, जेपी पटेल जी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। अरे कोई भी लोग किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है, पर भारतीय जनता पार्टी आज के समय में और ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी और वो मजबूती से हजारीबाग और झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्र में अपना अच्छा प्रत्याशी दी है और भारी मतों से जीतेगी। और हजारीबाग में भी मनीष जायसवाल जी 5 लाख मतों से कम जीतेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनके इस फैसले के बाद झामुमो से जुड़े हुए लोग उनके फैसले को गलत भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़वा में झामुमो की ओर से प्रेस वार्ता की गई। प्रतिक्रिया देते हुए रंका के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि सीता सोरेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह वहां ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली हैं। लोग प्रतिशोध में कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें यहां से जाने के बाद पछतावा होगा। मैंने शुभ सोरेन के बड़ी भाभी सीता सोरेन कल बीजेपी में ज्वाइन किए। इस जामुमो के में क्या असर देखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारे इस झारखंड आंदोलनकारी के स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की बड़ी भाभी सीता सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में गई हैं। तो चुनाव का वक्त है, लोगों का आना जाना लगा रहता है और हमको नहीं लग रहा है कि हमारे जो केंद्रीय महासचिव आदरणीय सीता सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर गए हैं भाजपा में, तो ज़्यादा दिन वहां पर रह पाएंगे। क्योंकि जो घुटन भाजपा में है वह कहीं नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से किस उद्देश्य से वह पार्टी छोड़ के गई है उसके बारे में तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन यह तय है कि उन्हें वहां लोकसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारियों को मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। इसी बीच गिरिडीह में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तैयारियों को लेकर एक मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। लोकसभा सीट से जीत को लेकर बुधवार को उत्सव उपवन में झामुमो की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सूबे की मंत्री बीबी देवी, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सरफराज अहमद, गिरिडीह लोकसभा के संभावित प्रत्याशी और टुंडी विधायक मथुरा महतो, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई लोग शामिल हुए और आगामी चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई और गहन विचार विमर्श भी किया गया। देखिए, विधिवत होना 2 दिन लगेगा समय और एक साथ में होगा, क्योंकि हमारा अकेले नाम की घोषणा नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ अपना घोषणा करेगा और ऑथेंटिक पता चल जाएगा कि कौन कहाँ का उम्मीदवार है। निरसानुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीपीओ रजत मनिक बाखला ने बताया कि एमपीएल अधीनस्थ कंपनी का फर्जी चालान बनाकर लाखों रुपए के डीजल को बेचकर कंपनी को कई लाख रुपए का चूना लगाने वाले गिरोह के
2 सदस्यों को एमपीएलओपी पुलिस द्वारा दबोचा गया है और अन्य की तलाश जारी है। यह गिरोह बीते लगभग 6 महीने से कंपनी का फर्जी चालान के आधार पर पेट्रोल पंप से डीजल के बदले पैसा ले लेते थे। इनके पास से कंपनी का 8 फर्जी चालान भी पाया गया है। ग्रुप में 3-4 की संख्या में या 5-6 की संख्या में कुछ लोग हैं जो डीजल की चोरी कर रहे हैं। जाली जो है कूपन निर्गत करके जाली दस्तावेज बनाकर डीजल की चोरी लगातार कर रहे हैं, जिससे उनको कंपनी को कई नुकसान हुआ है अभी तक में। तो उसी में छापामारी करते हुए हम लोग राकेश बावरी जो है और धनंजय बागती, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से ये दोनों एमपीएल क्षेत्र में ही अंतर्गत ही रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध जाली कूपन भी कई बरामद किया गया है और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है कि हम लोग पूर्व से ही यही जाली दस्तावेजों के माध्यम से डीजल की चोरी बड़े पैमाने पर करते आए हैं और पूर्व से करते रहे थे। उनके साथ में 2 अन्य साथी को भी टारगेट किया गया था जो भागने में कामयाब हो गए। उनकी धरपकड़ निरंतर अभी जारी है। अभी इनके पास से बरामदगी हुई है 8 कुल रसीद प्राप्त हुई है डीजल उठाव के संबंध में। तो विभिन्न मात्रा में डीजल का उठाव किया जाता था, उसको कैश कर लिया जाता था तुरंत में। तेल नहीं रखा जाता था, उसको कैश करा के वो लोग फायदा अपना करते थे और कंपनी का लगातार नुकसान हो रहा था। इस संबंध में बड़ी कार्रवाई है। बिरमो के चंद्रपुरा थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बीडीओ ईश्वर दयाल महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में कहा गया कि कोई भी किसी प्रकार का कोई भड़काऊ गाना नहीं बजाएगा, ना ही किसी को जबरन रंग लगाएगा और जिसको रंग अबीर से परेशानी हो वो घर से बाहर न निकले और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का भी कोई उल्लंघन ना हो। धनबाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को पुख्ता करने को लेकर डीआईजी सुरेंद्र झा ने कोर्ट पहुंचकर सुरक्षा में तैनात कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। अपराधियों द्वारा कोर्ट में हाल के दिनों में कई घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए कर्मियों को कई दिशा निर्देश जारी किए गए। शाखाएं हैं, एंट्री अप्रोच पे क्या डिप्लॉयमेंट है और कहाँ कहाँ पे हमारे संतरी पोस्ट लगे हुए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजिकली जैसे कि एचएमडी से, डीएफएमडी से, सीसीटीवी कैमरा से कहाँ कहाँ से मॉनिटर की जा रही है, कहाँ कहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ जो है लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। एसपी धनबाद और डीएसपी साहब लोग थे, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सारी चीज़ों देखा है और इसमें मैंने पाया है कि बहुत सारी जगहों पे काफ़ी मुस्तैदी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके रिवार्ड के लिए भी मैंने साहब से अनुशंसा किया है। साथ जहाँ जहाँ पे टेक्निकल बेसिस जैसे सीसीटीवी कैमरा से, एचएमडी से, डीएफएमडी की आवश्यकता होगी, हम लोगों ने उस पर भी एक रिव्यू नोट तैयार किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो सिक्योरिटी ऑडिट है, उसका रिपोर्ट आने के बाद और जो संधान दिए जाएंगे उसके बाद हम यहाँ की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। और कुछ बल बढ़ाने की आवश्यकता है क्या? जी देखिए, अभी आप सब देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मुख्य न्यायालय है, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, साथ ही बाढ़ भी है, मुख्य हाट बाजार के इलाके हैं। तो डिप्लॉयमेंट हम लोगों का जो एडिक्वेट होना चाहिए, तो उसमें जो हमारे पास रिसोर्स है उस हिसाब से एडिक्वेट है, बट कोर्ट की और आवश्यकता है जिसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग बात करके जहाँ हो कि भविष्य में बढ़ा सकें तो अच्छा ही होगा। लातेहार पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा की बड़ी खेप को बरामद किया है। अफीम तस्कर ट्रक में डोडा के बोरे को छिपाकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही 1644 केजी डोडा की खेप को पुलिस ने पकड़ लिया। बरवाड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि डोडा की एक बड़ी खेप लातेहार के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही है। जानकारी मिलते ही रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। अरे मामला है कि अभी इलेक्शन के समय हम लोग ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा ही अपना नेटवर्क और सूचना का नेटवर्क बढ़ाए हुए हैं। इसी क्रम में 18/19 की रात्रि में हमारे एसपी साहब को गुप्त सूचना मिली कि एक 6 चक्का ट्रक जो यूपी नंबर है उस पर अवैध रूप से व्यापार हेतु डोडा ले जाया जा रहा है, यूपी की ओर टर्मिनल होते हुए यूपी की ओर ले जाया जा रहा है।
इस सूचना को शेयर किए हम लोगों से, और फिर हम लोग भी आए और यहाँ पर लगातार चेकिंग होने लगी। इसी चेकिंग के दरमियान एक ट्रक आई, रात्रि में एक ट्रक आई और उस ट्रक को रुकने का इशारा करने पर भागने लगा। हमारी टीम पीछा करके थोड़ा आगे बढ़ के पकड़ी। ट्रक चालक ने अपना नाम राजवीर सिंह बताया और उससे डिटेल पूछने पर, भागने का रीजन और अंदर लदे सामान के बारे में पूछने पर उसने स्वीकार किया कि ऊपर जो है बड़ा बोरी में भूसा लदा हुआ है, पाउडर जिसको कहते हैं कुट्टी, अंदर जो है समूचा डोडा है। तब हम लोग विधिवत जो है उसको सामान को अनलोड किए, बारी बारी से उसका वजन किए। वजन करने पर पाया गया कि 1644 kg है, 16.5 क्विंटल करीब वजन था डोडा का। फिर इनको गिरफ्तार किया गया। और होली पर्व को लेकर बोकारो के हरला थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी ने संकल्प लिया और सभी को गाइडलाइन भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक के गाइडलाइन के मुताबिक शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी सदस्यगण और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शांतिपूर्ण होली मनाने को लेकर सभी ने सहमति जताई। देखिए, यहाँ पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और हर प्रत्येक त्यौहार और पर्व त्यौहार होता है, आता है, तो हम लोग यहाँ पे शांति समिति की बैठक होती है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी ये होली पर्व को लेके शांति समिति की बैठक की गई है और यहाँ के जो हरला थाना क्षेत्र के जितने भी प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों का इस शांति समिति में सदस्यता है, वो बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से होली पर्व मनाने का हम सभी शांति समिति के सदस्य और थाने के जितने भी हम लोग स्टाफ हैं मिलकर निर्णय लिया है। और इस निर्णय पर हम लोग प्रशासन की ओर से और पुलिस अधीक्षक महोदय के गाइडलाइन के अनुसार विशेष सतर्कता बरतते हुए इस पर्व को